झारखंड में भ्रष्टाचार ने किस हद तक अपनी जड़ें जमा ली है, इसका अंदाज़ा गढ़वा के रमना ब्लॉक से जो तस्वीर वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है, उसको देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जहां अंचल कार्यालय में एक कर्मचारी पैसे का लेन देन करते कैमरे पे ही दिख रहा है और इसके बाद जो है हर तरफ से बयान, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लगातार ये बातें सामने आते रही है। खुद मुख्यमंत्री ने भी एक्सेप्ट किया है कि अगर भ्रष्टाचार की कहीं जड़ है तो वो ब्लॉक ऑफिसेज है राज्य में। लेकिन ये बयान सिर्फ बयान जो है वो बयान जो है उस पर विपक्ष अब सवाल उठा रही है कि आखिर अगर ऐसा है तो इस पर लगाम कौन कसेगा, एक्शन कौन लेगा। अगर इस तरह का है कि आम लोग अगर कोई भी काम करवाने जाते हैं अंचल कार्यालय और उनसे पैसों की मांग होती है 15,000 से 20,000 या अलग अलग कार्य के लिए अगर अलग अलग दर तय हैं, तो इससे निपटेगा कौन। ये तो एक जो है बिल्कुल एक उदाहरण है जो सामने दिखा है कैमरा पे। अदरवाइज़ जो है हर जगह इसी तरह का आलम है। विपक्ष के मुख्य सचेतक ने यहाँ तक कहा है कि पहले जब उनकी सरकार थी 2014 से 19 के बीच में, तो उस वक्त जो है 181 एक नंबर होता था जिसको अगर आप डायल करेंगे और आपकी कोई समस्या है, किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको सीएम सचिवालय के संज्ञान में ला सकते हैं। और जनता दरबार जब लगता था तो उस पर बाकायदा सुनवाई भी होती थी। बीजेपी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल हमारे साथ हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है गढ़वा के रमना अंचल का, जहां पैसे के लेन देन करते दिख रहे हैं वहां के कर्मचारी, और उसके बाद भूचाल आया हुआ है पूरा जो है सियासी गलियारे में और लोगों की नाराज़गी चरम पे है। इनसे सीधे बातचीत करते हैं। ये एक विजुअल जो है वो वायरल हो रहा है पैसे का लेन देन करते हुए कर्मचारी को। तो एक जो है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग इसको कह सकते हैं कि एक मामला सामने आया है, लेकिन ये एकदम अंडरस्टूड है। ब्लॉक में कुछ भी करवाने जाएं तो बिना हरा पत्ता का ये आरोप है। विपक्ष, आप लोग ही आरोप लगाते हैं, बाबूलाल मरांडी जी आरोप लगाते हैं, आप लोगों का लगातार आरोप रहता है कि हर जगह भ्रष्टाचार। देखिए, जब से कांग्रेस जेएमएम आरजेडी की सरकार बनी, आप इसके जड़ को समझिए। अंचल पदाधिकारी हो, बीडीओ हो, सभी बोली लगाकर पैसे देकर वहाँ पर पोस्टिंग करा रहे हैं। जड़ की शुरुआत को समझिए। पूरे झारखंड प्रदेश का ऐसा कोई अंचल नहीं है जहाँ बिना पैसे दिए काम हो रहा है। जो आपने गढ़वा के रंका ब्लॉक का वीडियो का रमना का जो जिक्र किया, स्वाभाविक है पैसे का लेन देन खुला जो वीडियो सामने आ रहा है। ऑनलाइन पेमेंट घूस ले रहे हैं अफसर, कैश ले रहे हैं, और स्वयं मुख्यमंत्री ने अपने बयान में कहा है कि झारखंड का सबसे बड़ा अड्डा भ्रष्टाचार का ब्लॉक है। तो ब्लॉक में कौन बैठता है? सीओ बैठता है, बीडीओ बैठता है। बिना पैसे दिए आम आदमी का 1 इंच काम नहीं बढ़ रहा है। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मुख्यमंत्री हैं, आपके इस कथन से कहने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है प्रखंड। उसको लगाम कौन लगाएगा? लगाम तो मुख्यमंत्री को लगाना है, सरकार को लगाना है। लेकिन सरकार भ्रष्टाचार में अपने लिप्त है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप नगड़ी चल जाइए, नामकुम चल जाइए, कांके चल जाइए, रातू चल जाइए, एक छोटा सा किसान का रसीद में अगर कोई त्रुटि हो गया ऑनलाइन में, सुधार के लिए पैसे बिना कोई काम नहीं होता है। झारखंड के लोग आज परेशान हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है और ये लूट की सरकार है। बालू लूट, कोयला लूट, अब ट्रेजरी का भी लूट हो रहा है और यहाँ के अफसर बेलगाम हैं, भय नहीं है। आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2014 से 19 में था। 181 सीएम संवाद एक नंबर था जहाँ पर आम गरीब किसान मजदूर छोटी छोटी बातों को लेकर मुख्यमंत्री को कंप्लेन करता था। मुख्यमंत्री सचिवालय में आईएएस रैंक के 4-4 अफसर उसका निदान कराते थे। डीसी, एसपी, बीडीओ, सीओ, डीएसपी में एक भय का माहौल था। आज कोई सुनने वाला नहीं है। जब से यह सरकार बनी, सबसे पहले जनता की आवाज़ को इन्होंने 181 को बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं सरकार के
चाहने पर ही ये भ्रष्टाचार हो रहा है और गंगा ऊपर से गंगोत्री से नीचे आती है। ये भ्रष्टाचार नीचे जो दिख रहा है, इसका जो जड़ है, इसकी जो निकासी है वो ऊपर है और ऊपर में पूरी सरकार है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। लेकिन एक सवाल और है कि कांग्रेस का भी ये आरोप है कि बाबूलाल मरांडी ने भी ऐसे ही बयान दिया था जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे कि भ्रष्टाचार की वजह से मुझे नींद नहीं आती है, रातों को नींद नहीं आती। देखिए, उन्होंने नींद नहीं आने का जो बयान दिया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई, पूरा झारखंड जानता है कि उनके प्रथम मुख्यमंत्री काल में किस तरह से डेवलपमेंट का काम हुआ। आज केंद्र सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल अभी पूरे होने वाले हैं। जीरो टॉलरेंस, आज तक कोई मंत्री के ऊपर एक आरोप नहीं लगा, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। यही कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में जमीन घोटाला, एयर घोटाला, पताल घोटाला, कोयला घोटाला, हर घोटाला सामने आता था और कांग्रेस का चरित्र ही है घोटाला, इसीलिए उनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देती है। झारखंड की जनता देख रही है, समझ रही है, जिस तरह से बंगाल में अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ वहाँ के लोगों ने वहाँ की सरकार मौजूदा को पलटा, यहाँ भी आने वाला समय यही होगा। कांग्रेस के महासचिव आलोक दुबे हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि राज्य में भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ब्लॉक ऑफिसेज, और इसी तरह का कुछ देखने को मिला है गढ़वा के रमना अंचल में। बाकायदा जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कर्मचारी को पैसे का लेन देन करते देखा गया है। तो जीरो टॉलरेंस ये सरकार कहती है। इस तरह के मामले जो हैं, एक जो है वो कैमरे में आए हैं, लेकिन लगातार लोगों की इस तरह की शिकायत है कि उनके काम जो हैं अंचल कार्यालय से हो नहीं रहे हैं और अब ये चीज़ें जो है सामने भी आ रही है। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सजीत जी एक चीज़ आपको मैं कहूँगा। इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी। उन्होंने अपने दूसरे साल, पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे साल उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आती। ये बाबूलाल जी का पहले मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी। और जो सवाल आपने पूछा है, एकदम लाजमी सवाल आपने कहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें सर्किल ऑफिस, बीडीओ कार्यालय में इतनी गहरी जमी हुई हैं कि भोली भाली आदिवासी, गरीब, पिछड़े वर्ग की जनता न सिर्फ ठगे जाते हैं, आम लोग बल्कि आम लोगों के भी जो ये अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो कंप्यूटर ऑपरेटर तक हैं, इन लोगों के इतने प्रभावशाली ये लोग हैं, डर भय खत्म हो गया है। और सही कहा हेमंत सोरेन जी ने कि भ्रष्टाचार का अगर कोई पर्याय है तो ये पूरे राज्य में सर्किल ऑफिस और बीडीओ का ऑफिस एक बहुत बड़ा एकदम 100% होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए और जीरो टॉलरेंस का एक्शन लोगों पर दिखना चाहिए। लोग जाते हैं, दिन भर लाइनों में खड़े रहते हैं इस चिलचिलाती धूप में और वापस लौट के घर आते हैं खाली हाथ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों दिन। मैं मानता हूँ हमारी सरकार है, हम भी उसके पार्टनर हैं, लेकिन इन लोगों को कार्रवाई करना जरूरी है और एक्शन होना चाहिए। मैं मांग करूँगा पार्टी की तरफ से सरकार को, हमारे मंत्रियों को भी ये एक्शन लीजिए और इसको दूर कीजिए जीरो टॉलरेंस का। और यहाँ जो भ्रष्टाचार फैल रहा है, फूल रहा है, पनप रहा है, उसको खत्म होना चाहिए। और अब आलम यह है कि ये सरकार जब आई, ये आरोप है बीजेपी का कि 181 का सिस्टम ख़त्म हो गया, जिससे जो है भय जो था, एक फियर साइकोसिस जो अधिकारियों में या फिर कर्मचारियों में था, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों में, वो बिल्कुल विलुप्त हो गया। अब जो है डर भय नहीं है और हर एक कार्य के लिए अगर आपको दौड़ना पड़ रहा है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, तो ये बिल्कुल जो है अब इसकी शिकायत आप कैसे करेंगे, कैसे अपनी बातों को जो है ऊंचे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे जहां से आपके समस्या का समाधान हो सके, ये जो है आम लोगों के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। गढ़वा में भी लोगों में इसको लेकर नाराज़गी है। जिस तरह से अंचल कार्यालय में उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, आपको ऑनलाइन पेपर करवाना हो या फिर कोई दूसरा काम हो, हर काम के लिए आपको पैसे देने हैं और दरें तय है और आम लोगों की जेब पे वो बेवजह का जो है दबाव आता है
और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जो है अगर आप देखेंगे तो सदन से लेकर सड़क तक इस विभाग के जो मंत्री हैं कभी इस मुद्दे पे वो खुलकर बयान नहीं देते हैं कि आखिर उनके पास क्या ब्लूप्रिंट है, कैसे लगाम कसेंगे, कैसे इस तरह का एक्शन लेंगे। उनको जो है अगर आप अप्रोच करना चाहें तो अप्रोच करना भी मुश्किल होता है। फ़ोन या तो ऑफ आएगा या फिर वो मिलते नहीं हैं। मीडिया के सामने उनके बयान जो है कम ही दिखते हैं और बिल्कुल जो है आम लोग कहीं ना कहीं खुद को मजबूर समझ रहे हैं। उनकी मजबूरी है कि वो जाते हैं और बिल्कुल जो है चक्कर लगाते हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते हैं और उसको वो अपना नियति समझ बैठते हैं कि आपको पैसे देने हैं तभी कार्य होंगे। और यही वजह है कि लोगों में नाराज़गी दिख रही है। इस बार जब वीडियो वायरल हुआ है तो लोग खुलकर बोल रहे हैं, ये कही जा रही है कि जो है डीसी तक शिकायत की जाएगी, लेकिन अभी तक उस विभाग के मंत्री का कोई बयान नहीं आया है कि किस तरह का एक्शन लिया जाएगा। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए इस मुद्दे पे और भ्रष्टाचार पे लगाम कसा जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी जो है बार बार सवाल उठा रही है। उनका ये कहना है कि भ्रष्टाचार की जड़ें जो है वो नीचे नहीं है, ऊपर से गंगोत्री बह रही है। इशारों में बीजेपी सब कुछ कह रही है। मुख्यमंत्री अगर चिंता कर रहे हैं, उनकी चिंता वाजिब है, तो आखिर एक्शन कौन लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बीजेपी उठा रही है। कैमरामैन राकेश तिवारी और गढ़वा से चंदन कश्यप के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।